हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश हो चुका है, जिसके सदन में चर्चा चली हुई है, जिसके चलते आज चंबा के डलहौजी से भाजपा विधायक DS ठाकुर ने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का बजट है, इसमें किसान, बागवान, महिलाओं के लिए कोई लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने तीसरा बजट ये पेश किया 2025-26 का। उस बजट में सिर्फ आंकड़ों का ही बजट रहा है। वैसे बेसिकल देखा जाए तो किसी भी वर्ग को उसमें कोई लाभ नहीं मिला है, किसान, बागवान, युवा या महिलाओं के लिए, क्योंकि सरकार वैसे ही अपने मुख से बोलती है कि भाई बजट नहीं है, डेवलपमेंट के काम करने बहुत मुश्किल हैं, तो ऐसा उस बजट में कुछ नज़र नहीं आया। बाकी देखो धरातल पे क्या इस बजट का प्रभाव पड़ता है। और बात करें चंबा जिला के साथ लगता हमारा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की, तो उस बजट में हमारी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का किसी भी मतलब डिपार्टमेंट को ले लो। अगर टूरिज़्म की बात करें, डलहौजी आप जानते हैं कि एक टूरिस्टों का हब रहा है, उसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं है। डलहौजी आपका काला टोप, खजियार, उसका कहीं जिक्र नहीं है। और सड़क स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, ना तो कोई बजट रखा गया है। हमारी विधानसभा में मैं अपनी बात करूं तो वो जैसे ट्राइबल एरिया के साथ ही हमारा एरिया वैसा ही है। तो अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे जो कॉलेज हैं, हमारी विधानसभा 4 कॉलेज हैं, जिसमें 3 कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पे प्रोफेसरों की कमी है, बच्चे एडमिशन लेने के बाद दूसरे कॉलेजों में जा रहे हैं। तो सरकार की ऐसी मंशा है कि प्रोफेसर नहीं भेजेंगे। और भले ही कॉलेज की बात करें तो वहाँ जयराम जी की सरकार में 5.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए 2 साल पहले भवन के लिए। अभी टेंडर लगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी तेलका गए थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का शिलान्यास करने। तो जब वो वापस आए तो भले ही माता के दरबार हम भी मिले, हमने कहा कि भले ही कॉलेज जो है इसकी बिल्डिंग का टेंडर खुलाया जाए और इसका काम निर्माण शुरू किया जाए। तो आज तक वो टेंडर नहीं खोलने दिया, विभाग को निर्देश दिए कि इस टेंडर को ना खोला जाए। उनकी मंशा नहीं है कि शिक्षा का स्तर ऊँचा है, हमारी बच्ची एजुकेशन BA करें। अब वहाँ की स्ट्रेंथ बच्चों की कम होती जा रही है, ना तो बिल्डिंग है ना प्रोफेसर है। ऐसे ही तेलका की बात करें कॉलेज की, वहाँ भी यही हाल है। या बनीखेत कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी बिल्डिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ। इन कॉलेजों के लिए 3 कॉलेजों के लिए पिछली की हमारी सरकार, जयराम की सरकार ने, तेलका की बात करूँ 5.5 करोड़ रुपये बिल्डिंग के लिए सेंक्शन हुआ था। भलेही की बात करूं तो वहाँ भी 5.5 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ। और बनीखेत कॉलेज के लिए भी 5.5 करोड़ रुपया जो है पिछली सरकार ने दिया था, पर इस सरकार ने अभी तक टेंडर तक नहीं लगाए। और हेल्थ की बात करें तो हमारा जो सलूनी उपमंडल है, तो वहाँ PSC केहार, PSC अपनी सलूनी, यहाँ 8 MO की पोस्ट है, जहाँ मात्र 1 MO काम कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए या तो चंबा आना पड़ता है, या पठानकोट या टांडा जाना पड़ता है, या प्राइवेट इलाज कराना पड़ रहा है। तो सरकार वहाँ डॉक्टर नियुक्त करे, वहाँ की जनता को उसका स्वास्थ्य लाभ मिले। ऐसे ही बात करें हम स्कूल की, एक आपने कॉलेज की जो मैंने बात कर ली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो वहाँ लेक्चरार नहीं है। अपना 1-2 मैं आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करूँगा। एक तो हमारा सिंगाधार स्कूल है, वहाँ मात्र 2 टीचर हैं, बच्चे साइंस का कोई टीचर नहीं है। या बात करें हम अपना बझोतरा स्कूल की, तो वहाँ भी इंटीरियर इलाका है, तो वहाँ भी टीचर 4 हैं, 12 पोस्टें हैं। तो ऐसे जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमारे यहाँ डलहौजी में खुले हैं, वहाँ पे मात्र डलहौजी प्रॉपर को छोड़कर बाकी जगह टीचरों की कमी है। प्राइमरी की बात करें तो वहाँ अगर टीचर की वहाँ कमी है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का भी हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा प्रावधान इस बजट में नहीं नजर आया। चिट्टे के ऊपर आज विधानसभा के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा, मेरा प्रश्न लगा था कि जिला चंबा के साथ हमारा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र पूरी विधानसभा में, पूरा ज़िले में जो है चिट्टे का इतना ज़्यादा चिट्टा युवा तक पहुंच रहा है कि जिससे हमारे ज़िले में 10 तो युवाओं की ओवरडोज की वजह से मृत्यु भी हुई है। तो शिमला से कैमरामैन युगमार्ग TV।